दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठः 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 स्वाहा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन नवरात्र में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। इन नवरात्र में माँ आपको क्या आशीर्वाद देने वाली हैं। तो माँ की आज्ञा से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स और माँ ने सबसे पहले मुझे इसी का इंट्यूशन दिया, इसी का गाइडेंस दिया, तो मुझे वही बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले माता रानी का जो मैसेज है वो थर्ड पार्टी के लिए है। आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो माता रानी को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, अगर किसी और रूप को मानते हैं, किसी और रूप की पूजा करते हैं, ईश्वर तो एक ही है, रूप अनंत है, तो आप किसी भी रूप की पूजा करते हैं, लेकिन इन नवरात्रि में जो बहुत बड़ा चेंज आएगा इन नवरात्रि से, वो आएगा आपके लव ट्रायंगल में। लव ट्रायंगल मीनिंग आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ज़रूर ज़रूर वो उसका बहुत बुरा हश्र होगा। हश्र क्या होगा, वो जाएगी। अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो और माता रानी का मारक मंत्र कर रहे हो थर्ड पार्टी पे, तो ये निश्चित है कि इन नवरात्र में ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जो ये आप दोनों के बीच में नहीं रहना चाहेगी, चाहेगा। ये आप दोनों से दूर होगी ही होगी थर्ड पार्टी। या तो इसको कोई हेल्थ इश्यू होंगे, या आपके पर्सन से इसके झगड़े होंगे, ये जाएगी या जाएगा। या फिर कुछ फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस होंगे, आपके पर्सन को थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं, तो आपके पर्सन इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये छोड़ के जाएगी या जाएगा। या किसी और तरीके से इसके साथ कुछ भी हो। माँ की लीला निराली है, माँ की कथाएं अनंत है, माँ के अनंत भुजाएं हैं, वो कभी भी कुछ भी करेंगी। लेकिन जो मेन मैसेज यहाँ है वो यही है कि इस नवरात्र में जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं जो ट्रू लवर्स के बीच में हैं, मैं ट्रू लवर्स के बीच की थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने खुद ही किसी और को चूज किया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम्स हुए, सोलमेट्स हुए, और भी ट्रू लवर्स हुए, जिन्होंने अपने पर्सन के सिवा किसी और को नहीं चाहा, जिन्होंने सिर्फ इस तरीके से प्रेम किया कि मैंने प्रेम किया, अब वो पर्सन मेरे साथ नहीं है, तो ये कोई उस ज़बरदस्ती नहीं है। प्रेम ज़बरदस्ती नहीं होता, प्रेम बंधन नहीं होता, प्रेम ही तो मुक्ति है। जिन्होंने इस तरीके से प्रेम किया है, ऐसे 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 आप लोग प्यारी प्यारी आत्माओं के जीवन से माता थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हैं। और थर्ड पार्टी सिर्फ ऐसे ही नहीं जा रही है। थर्ड पार्टी ने जो फाइनेंशियल लॉसेस किए हैं आपके आपके पर्सन के, वो चुका के जाएगी। अभी तक कर्मा का खेल आप लोगों के साथ चलता रहा, आपके पर्सन के साथ चलता रहा, आपने चुकाया, आपके पर्सन ने चुकाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार थर्ड पार्टी अपना कर्मा चुका रही है। नवरात्रि से बिल्कुल सब कुछ पलट जाएगा। जो 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 आपने संघर्ष किया है, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष थर्ड पार्टी के जीवन में आ जाएगा। और आपको माँ स्ट्रेंथ देंगी, आपको और आपके पर्सन को, दोनों को इस स्ट्रेंथ में रखेंगी कि थर्ड पार्टी अगर रोएगी भी ना, अगर गिड़गिड़ा भी रही होगी ना, तब भी आपको ये पता होगा, आपके पर्सन को भी ये पता होगा कि ये अभी इस समय गिड़गिड़ा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं इस समय इसको माफ़ कर देता हूँ, कर देती हूँ, तो आगे वाले टाइम में ये फिर अपनी ही सीरत में आएगी, जो जो इसकी जैसी फितरत है। तो आपके पर्सन और आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक है, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक है, या दोनों की लाइफ में कार्मिक हैं, तो फिर आप दोनों ही इस इस नवरात्र से आप दोनों को ऐसी एनर्जी में डाल दिया जाएगा कि आप लोग टिट फॉर टैट पे आ जाएंगे कि अगर मेरे साथ बुरा करोगे तो फिर मैं आपको उसी टोन में समझाऊंगी या समझाऊंगा। तो इस नवरात्र से इसकी शुरुआत ही थर्ड पार्टी की वोट लगने से होगी। इस नवरात्र की शुरुआत, जो कि आज से शुरुआत हो गई है, माता रानी का पहला दिन है आज, माँ का आगमन हो चुका है। तो इसी मतलब कि आज से ही थर्ड पार्टी का जाना तय, जाना क्या मतलब उसके साथ बहुत बहुत उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा। वो अगर पूजा पाठ भी कर रही होगी या कर रहा होगा, तो अपशगुन होंगे उसके साथ, कुछ तो उल्टा पुल्टा होगा। वो अगर माँ को अगर अगर वो फीमेल बॉडी में है, माँ को अगर अगर सुहाग की चीज़ें भी अर्पण करना चाहेगी ना, तो माँ उसको स्वीकार नहीं करेंगी, साइन दे देंगी कि मुझे तुम्हारा कुछ भी स्वीकार नहीं है। मुझे ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे सामने माता रानी की तस्वीर भी है, तो पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग भी ऐसी ही आ रही है। माता रानी की कृपा है, माँ जो करेंगी वो अच्छा करेंगे। तो आज से ही, यानी नवरात्रि की शुरुआत से ही, पहले दिन से ही थर्ड पार्टी की बहुत बुरी दशा पहले से ही, अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो तो वो दशा पहले से ही चल रही है, लेकिन यहाँ से जो पहले से कर रहे हैं उनका यहाँ से क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है थर्ड पार्टी का, पहले दिन से। आज से थर्ड पार्टी के जाने का यानी टाइम आ गया है, क्लाइमैक्स हो गया है। और जिनको ये वीडियो पहली बार मिला है,
तो आपके जीवन से थर्ड पार्टी का जाना आज से शुरू हो गया है। आप समझ सकते हैं, मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि मेन मैसेज मैंने क्या दिया है कि थर्ड पार्टी के लिए जो मारक मंत्र पहले से कर रहे हैं, जो जिन्होंने मेरे वीडियोज़ पहले से देखे हैं, तो यहाँ पे आज से आपके जीवन से थर्ड पार्टी का जाने का क्लाइमैक्स आ गया है। अब क्लाइमैक्स है ये थर्ड पार्टी, बस अब ये मान लीजिए नवरात्रों में गई, ये चली ही जाएगी। और जिनको ये वीडियो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो अगर मारक मंत्र करेंगे तो फिर इस नवरात्र से आपके थर्ड पार्टी का जाना तय है। और मैंने बोला अभी कि वो फाइनेंशियल जो उसने जो मतलब कहते हैं कि खूब लोग होते हैं, ठग लोग होते हैं, खूब खाया पिया, पैसे लूटे और अपने मस्ती करी, तो वो सब चुकाना भी पड़ेगा। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सुंदर दिखता होगा, तो ये इसकी इनर और आउटर, इनर ब्यूटी तो थी ही नहीं, आउटर ब्यूटी भी किसी काम की नहीं रहेगी। आउटर भी मतलब दिखने से भी बिल्कुल, देखने से भी लोग ये समझ जाएँगे कि ये इंसान सही नहीं है, कितना अच्छा। जिन लोगों की साइकिक एबिलिटी नहीं भी होगी, वो भी समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति बड़ा बेकार दिखता है, ये अच्छा नहीं है। लुक भी उनका बिगड़ जाएगा, फाइनेंशियल लॉसेस उस थर्ड पार्टी को हो जाएँगे, बहुत ज़बरदस्त लॉसेस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप और आपके पर्सन ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी में आप भी आ रहे हो और आपके पर्सन ने भी अ, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को सँभाल के रखा है। अभी तक कुछ भी हुआ होगा, थर्ड पार्टी को कैसे भी कितना भी उन्होंने सपोर्ट किया हो, लेकिन अब नहीं है। माता रानी की कृपा बरस गई। माँ काली का अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो, जो कि मैं हर डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, इसमें भी है। अगर माता रानी का माँ काली का आप मारक मंत्र कर रहे हो, तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो माँ काली का थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, उसका नाम लेके अगर कर रहे हो तो। और यहाँ पे जैसे ही थर्ड पार्टी जाएगी, आपको पता है कि थर्ड पार्टी के जाना तय होता है तो क्या होगा? थर्ड पार्टी ही आप दोनों के बीच में, यानी ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में, तो उन थर्ड पार्टी का इंटेंशन होता है कि इनको मिलने मत दो। अगर ये मिलेंगे तो मदर अर्थ की एनर्जी जो और पॉजिटिव हो जाएगी, मदर अर्थ हील हो जाएंगी। तो हील होने ना दो, तो मदर अर्थ को हील करने तो माँ दुर्गा स्वयं आई हैं, माँ दुर्गा के नवरूप स्वयं आए हैं। और माता रानी को तो सब पता है ना, कैसे कैसे उन्हें मदर अर्थ को हील कराना है। तो माता रानी तो सबसे पहले आके इस नवरात्र में आके सबसे पहले माता रानी तो थर्ड पार्टी को हटाया है। और थर्ड पार्टी के जाते ही दिव्य प्रेम आ रहा है, माँ का प्रेम बरस रहा है आप पे। माँ बहुत, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ बहुत भावुक है। माँ तो भावुक है ही, माँ तो अपने बच्चों के लिए भावुक होती है, लेकिन माँ का ये मैसेज भी है कि आप ये ना सोचें कि माँ का प्रेम आपको नहीं मिल रहा, माँ आपकी सुन नहीं रही, माँ आपसे प्रेम नहीं करती, माँ से ज़्यादा कोई प्रेम कर नहीं सकता। तो माता रानी की कृपा भरपूर बरस रही है। थर्ड पार्टी के जाते ही सबसे पहले माँ स्टेप बाय स्टेप जो करने वाली हैं, माँ क्या कर रही हैं आज से, सबसे पहले थर्ड पार्टी को दी एंड कर रही हैं। उसके बाद आपके ट्रू लव को आपके करीब ला रही हैं और साथ ही साथ आपको प्रॉस्पर बना रही हैं। आपकी जो एक साइकिल चल रही थी, जो दर्द की साइकिल थी, चले जा रही थी, आपकी ज़िंदगी में पेन पे पेन होते चले जा रहे थे, वो अब इस नवरात्रि से खत्म हो जाएँगे। आपके पर्सन के साथ क्या होगा, आपके पर्सन थोड़े हताश, निराश हो सकते हैं। अगर आप होपलेस वाली एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो वो आपके पर्सन की है। और इस नवरात्रि में भी अगर आप फ़ील करते हो कि आप ऐसा फ़ील करते हो कि माँ ने पता नहीं, माँ मेरी पूजा, मेरी विनती स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि माँ को आपके बीच से थर्ड पार्टी हटा के फिर आपके पर्सन को कंप्लीटली समझाना भी तो है। तो माँ पूरी तरीके से उनको समझा ही रही है। माँ जिसको समझाए वो कैसे नहीं समझेगा। माँ उनको जो उनकी लाइफ में जो उनके सोल पे इल्यूज़न था कि वो आपको नहीं पहचान पा रहे थे और वो थर्ड पार्टी से निकलने के कोई रास्ते नहीं ढूँढ पा रहे थे। तो माँ ने सबसे पहले तो थर्ड पार्टी को ही भगाया है। फिर आपके जीवन में आपका प्रेम लाया है, और प्रेम वो इसलिए आ रहा है कि वो प्रेम भी वो पर्सन भी आपके लिए ही तरस रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आखिर वो अगर आपको अप्रोच करे तो कैसे करे? क्या करे? क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है डीएफ इस एनर्जी में आ जाती है कि अब मुझे मतलब एक ऑप्शन बन के नहीं रहना है। मुझे अपने मैस्कुलिन की लाइफ में ऑप्शन बन के नहीं रहना है। अगर मैस्कुलिन मुझे मुझे प्रायोरिटी देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ऑप्शन बन के नहीं रहूँगी। तो ये जो एनर्जी है, तो मैस्कुलिन तो इस वजह से परेशान हो जाएँगे, ऑप्शन बन के तो फेमिनिन अब रहेगी नहीं। और वो थर्ड पार्टी को छोड़े कैसे, वो इन सारी चीज़ों से निकले कैसे, वो फैमिली से निकले कैसे, यूँ दुनिया भर के क्वेश्चन उनके माइंड में रहेंगे। तो माँ उनको रास्ता दिखाएँगी कि तुम्हें इस तरीके से निकलना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम जो कुछ जा रहा है उस पे तुम अफ़सोस मत करो, जो जो जा रहा है वो मेरा प्लान है। इधर थर्ड पार्टी को माँ निकालेंगी, उधर आपके मैस्कुलिन को ये समझाएँगी कि इसका जाना डेस्टाइन था, इसका जाना मेरी मर्ज़ी है, इसके लिए तुम अफ़सोस मत करो। तुम्हें तो तुम तो वो करो जो मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम इस राह पे चलो। तो माँ खुद हाथ पकड़ के आपके पर्सन को अवेकनिंग कंप्लीट करा के आपकी तरफ ला रही हैं।
ये नवरात्रि आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाली है। लेकिन साथ में माँ, ये ध्यान रखना है, माँ को खड़ग वगैरह ये सारे अस्त्र शस्त्र माँ के हाथ में क्यों रहते हैं? क्योंकि माँ को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए असुरों का संहार करना ही पड़ता है, क्योंकि माँ के बच्चों पे डेविल्स की नज़र बहुत रहती है। ये महिषासुर और बहुत सारे राक्षस थे ना, रक्तबीज वगैरह, तो इन सारे राक्षसों को मारने वाली है माँ। और मतलब वो एक माँ की सप्तशती में पढ़ा है ये सारी चीज़ें कि माँ ने किन किन राक्षसों को मारा था। लेकिन वो राक्षस, वो तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग कह सकते हैं हमने नहीं देखा, लेकिन हमारी यानी इस धरती पे भी नेगेटिव जो लोग हैं, जो काम ऐसे करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों की चीज़ें हड़प लेते हैं, जिनका सुख दूसरों को दर्द देने में ही है, तो वो ये रक्तबीज महिषासुर ही हैं। ये सब राक्षस ही हैं। तो इनका संहार ज़रूर हो रहा है। वैसे तो हर नवरात्रि में माता रानी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव होती है इस धरती पे, लेकिन जो माँ से कनेक्ट होते हैं, जो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो उनको और ज़्यादा रिसीव होती है। तो जो माँ पे विश्वास करते हैं, जिनको इस वीडियो पे विश्वास हो पा रहा है, वो उनको ज़रूर इस नवरात्रि में ये एनर्जी ज़रूर मिलेगी। उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी ज़रूर जाएगी। इन इन नवरात्र में भी आप देख लोगे, हो सकता है आपको कहीं न कहीं से मैसेज मिल जाए, कहीं से ऐसी खबर मिल जाए कि थर्ड पार्टी इस दशा में है, इसकी उसकी ये दशा हुई है। बहुत बुरा हश्र होने वाला है थर्ड पार्टी का। और अगर आपके पर्सन ने भी आपके साथ कोई चीटिंग की थी, अगर उन्होंने चीटिंग की थी, तो सबक उनको भी मिलेगा फिर। सबक उनको भी मिलेगा, लेकिन सबक मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी उनके लिए प्रे कर रहे हो और वो भी गलत नहीं है, वो भी मजबूर थे। उन्होंने जो कुछ किया मजबूरी में किया, तो माँ उनको सँभालेंगी, उनको सबक देंगी, ना कि पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलेगा थर्ड पार्टी को, भुगतना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन को इस एनर्जी में डाल दिया जाएगा कि वो थर्ड पार्टी की एक बात भी सुनेंगी नहीं। उनको ये याद रहेगा कि ये थर्ड पार्टी, ये पर्सन सही नहीं है, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है। एक नई शुरुआत माँ इस नवरात्रि में ज़रूर आपको देंगी। साथ में मैंने अभी जो डेविल की बात की थी, तो डेविल का मतलब है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो साथ में चलेंगे। वो माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी, माँ आपकी विश पूरी करेंगी, और डेविल्स पूरी कोशिश करेंगे, डेविल्स माँ पे ही मतलब जो रक्तबीज हुआ वो तो माता काली से युद्ध करेगा ही करेगा। तो वो युद्ध करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप घबराना नहीं। होगा क्या कि असुर कब माता रानी से जीत पाए हैं? असुरों की जीत नहीं होगी, असुर को हारना होता है, चाहे कितना भी अटैक हो। लेकिन यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि अटैक भी होंगे। माँ की एनर्जी माँ की कृपा है ऐसी कि वो आपको बचाएँगी। माँ तो हमेशा अपने बच्चों को बचाती हैं। जब आपके बीच में थर्ड पार्टी जा रही है, आपका ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपका ट्रू लव समझ भी रहा है, माँ उसको सबक भी दे रही हैं, तो फिर डेविल्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? इतना सब आपके साथ इतना सब अच्छा होता चला जाएगा और डेविल्स चुपचाप बैठे रहेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेविल्स एनर्जी जी को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। वो आपसे और आपके पर्सन से आप सुख-सुविधाएँ छीनने की कोशिश करेंगे। आपके आपके साथ आपके लॉसेस करने की कोशिश करेंगे। ब्लेमिंग बहुत होगी आप पे और आपके पर्सन पे, दोनों पे होगा। आपके और आपके पर्सन पे ब्लेमिंग बहुत कराई जाएगी, बेवजह बेवजह लोग, अगर 2 लोग बात कर रहे होंगे तो क्रिटिसाइज़ वहाँ आपकी या आपके पर्सन की हो रही होगी। तो इन सारी बातों से बिल्कुल घबराना नहीं। ये सारी बातें सिर्फ़ इसलिए होंगी कि माता की कृपा आप पे बरस रही है, माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपकी विश पूरी कर रही हैं। तो जिनको दिक्कत हो रही है, जिन असुरों को दिक्कत हो रही है, मानव रूप लेके जो असुर आए हैं, उनको जो दिक्कत हो रही है, वो कुछ तो करेंगे अपनी आत्मा की शांति के लिए। उन्हें तो सुकून इसी में है कि वो आपकी बुराई करें, आपकी तारीफ़ों में उन्हें कहाँ सुकून मिलने वाला है। तो कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके पर्सन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, तो आप एक नॉर्मल वे में जैसे हैंडल किया जाना चाहिए, वैसे आप हैंडल कर सकते हो अगर सामने से कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई सामने से करेगा। कुछ 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 लोगों के साथ ऐसा होगा कि सामने से भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर सामने से अटैक होते हैं, अगर सामने से कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो आपको एक नॉर्मल वे में उसमें उलझना नहीं है। मेरा कहने का मीनिंग है, भले ही आपसे आर्गुमेंट कर जाएँ, आप उससे भले ही आर्गुमेंट कर दें, लेकिन माइंड में अपने थर्ड आई पे ये रखना है कि यहाँ माता रानी विराजमान है और यहाँ शांति ही शांति है। जहाँ माँ है, वहाँ तो शांति ही शांति होगी। तो फ़ोरहेड में अपने अपने थर्ड आई पे विज़न अपनी माता रानी का रखना, या आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनका विज़न रखना कि यहाँ तो शांति ही है। बाहर जो अगर किसी ने कुछ कहा है और आपको रिप्लाई देना ही पड़ता है, देना भी चाहिए। मैं नतमस्तक होने को किसी को नहीं कह रही, माता रानी पे ट्रस्ट है, लेकिन माता रानी किसी को नतमस्तक होने को नहीं कह रही हैं। माँ ये कह रही हैं कि अगर ऐसे लोग आपके सामने आ जाते हैं, पीछे कोई कुछ कहता है उस पे ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन अगर कोई सामने आके आपको
आपको ब्लेम करता है और सामने आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो ब्लेम कर रहा है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, अपने पास पे जा रहे हो, तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आप होने वाले हो डिस्ट्रैक्ट, तो उस समय ज़रूर उसको सबक सिखा दें आप। माँ से प्रे कर लें, माँ से प्रे कर लें, उसको सबक ज़रूर सिखा दें, क्योंकि मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, तो यहाँ पे सब कुछ आपके साथ अच्छा ज़रूर हो रहा है, लेकिन लोग ऐसे भी तो होंगे, नेगेटिव एनर्जी भी तो है जिसको दिक्कत होगी, जिसको आपकी खुशियों से दिक्कत होगी। थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आपको, कोई ज़रा से हेल्थ इश्यू, मैंने बोला कि क्रिटिसाइज़ वगैरह, साइकिक अटैक, ऐसे कुछ हो सकते हैं आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही। लेकिन बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका होता उसका। ऐसा कुछ है, मैं मुझे ठीक से वर्ड याद नहीं आ रहा। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस थोड़ा-सा अप एंड डाउन्स मैं फ़ील कर पा रही हूँ। नवरात्रि में थोड़ा-सा, अब वो अप एंड डाउन्स क्यों होगा? जहाँ पे आपका माँ पे ट्रस्ट कमज़ोर हुआ, जिस दिन आपके मन में ये आया कि पता नहीं माँ ने सुनी है मेरी मेरी विनती या नहीं, पता नहीं माँ मेरे लिए कुछ करेंगी या नहीं, पता नहीं ईश्वर ईश्वर को मेरी याद है भी या नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कुछ होना नहीं है बस। ऐसे थॉट जैसे ही आएँगे, तो ये डिवाइन पे ट्रस्ट ना होने के थॉट्स हैं, और जैसे ही आपका डिवाइन से से ट्रस्ट कम होगा, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज़ को, वैसे ही डेविल्स को मौका मिलेगा आपको परेशान करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में एक थॉट आ गया है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद ईश्वर मेरी नहीं सुन रहे। जो एक थॉट आया, उसी थॉट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पे तुरंत साइकिक अटैक हो सकते हैं, आप पे ब्लेमिंग वगैरह हो सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें करके वो आपके इस थॉट को स्ट्रॉन्ग कर देगा कि हाँ देखो, तुम्हारे भगवान, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा है, डेविल ज़्यादा पावरफुल है। वो ये जताने की कोशिश करेंगे, डेविल्स ये जताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी डिटैच ना हो, उन्हें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एट लास्ट ईश्वर ही सहारा है। जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे। आप अगर डिवाइन या डिवोटी हैं, भक्ति की राह पे चल रहे हैं, तो ये मान के चलिए सहारा ईश्वर ही है। कभी-कभी अप एंड डाउन्स आते हैं, विश्वास टूटता है, तो विश्वास जैसे ही टूटेगा, वैसे ही डेविल्स का फ़ायदा होगा। तो आप डेविल्स का फ़ायदा मत होने दीजिए। डेविल्स का फ़ायदा करके आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप, अगर आपका ट्रस्ट टूट रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो उसी समय आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप अगर किसी और रिलीजन से भी हैं और जिस भी तरह से डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, उसी समय कनेक्ट हो जाइए, उसी टाइम प्रे कीजिए कि मेरा विश्वास टूट रहा है, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आप पे विश्वास कर सकूं, मेरे अंदर अपने प्रति विश्वास बनाए रखो, इस विश्वास को टूटने ना दो। उसी समय प्रे कीजिए, उसी समय, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब जैसे एक बार आपके माइंड में थॉट आ गया, वो एक बार आपके माइंड में थॉट डाला जाएगा, नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेगी कि एक बार आपके माइंड में ये आ जाए कि भगवान सुन नहीं रहे, तो बस उसी थॉट को फिर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी, आप लो होते चले जाओगे। तो यहाँ पे जैसे ही एक बार भी थॉट आ जाए कि ईश्वर मेरी नहीं सुन रहे, तो तुरंत ईश्वर से कहना है, हे ईश्वर मेरे विश्वास को संभाल लीजिए, मेरा विश्वास की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, आप संभालिए, मेरे बस की बात नहीं है। आप जैसे ये प्रे करेंगे, वैसे ही आप डिवाइन से और कनेक्ट हो जाएंगे, और डेविल्स फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, कर वैसे ही नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ अटेम्प्ट जरूर करेंगे आपको डिस्टर्ब करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको और आपके पर्सन को। यहाँ पे इस नवरात्रि में एक बहुत बड़ी साइकिल आपकी स्ट्रगल की कंप्लीट हो रही है, आपके सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन इस नवरात्रि से आपके लिए इस 3D में, इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्शन लेते हुए दिखेंगे आपको। इस नवरात्रि से आपके पर्सन, अगर आपको अब तक बात नहीं करते होंगे, तो अब वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंट होके करेंगे। थोड़ा-सा ये भी है कि किसी-किसी व्यक्ति के पर्सन निराश भी हो सकते हैं कि मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, पता नहीं उसने कैसा रिएक्ट किया, पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया भी या नहीं किया, या दोनों एनर्जी से वो बात कर सकते हैं। पहले थोड़ा कशमकश होगी कि करूँ या ना करूँ, मानेगी या मानेगा या नहीं, ये सारी होगी। लेकिन जैसे ही वो आपसे बात करेंगे, तो आप उन्हें इतने प्यार से उन्हें समझा दोगे, इतने प्यार से डील कर दोगे कि वो इस एनर्जी में आ जाएँगे कि नेक्स्ट जो एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन यानी कंप्लीशन की ओर, आपसे परमानेंट यूनियन की ओर, हमेशा के लिए आपसे वो आपके हो जाएँ, उसके लिए उनका एक्शन फिर वो क्विक एक्शन लेंगे। क्विक, पहले तो वो डरे सहमे से आएँगे, ऐसे होता है कि कोई इंसान डर जाता है तो फिर वो खुल के अपनी बात नहीं कह पाता है। तो पहले तो हो सकता है कि वो केवल एक मैसेज करें, तो हाय हेलो वाला, धीरे-धीरे करके जब जब उन्हें क्लू मिल जाए कि हाँ, अब आप बात करने के लिए रेडी हो, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप जो होगा बहुत क्विक लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो चूज़ आपको ही करेंगे,
बस कहते हैं ना कि एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा कि उँगली पकड़ के हाथ पकड़ लेना। तो आपके पर्सन यही करेंगे क्योंकि अभी उनके हाथ में आपकी उँगली भी नहीं है। आपने क्या किया कि बिल्कुल उनको छिटक दिया, आपने कह दिया मुझे मेरा ईश्वर चाहिए, तुम जाओ अपनी दुनिया में, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहो जाके, मुझे मेरा ईश्वर चाहिए। आप अपने पर्सन को माँग रहे हो लेकिन अपने पर्सन को आप अपने पर्सन से नहीं माँग रहे हो, आप डिवाइन से अपना पर्सन माँग रहे हो और यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप पर्सन को चेज़ करोगे तो वो कुछ नहीं करने वाले इस दुनिया में, जो भी करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। तो जैसे ही आप ईश्वर से अपने पर्सन को माँग रहे हो, तो ईश्वर आपके पर्सन को के साथ सारे उसके आस-पास के जितने भी मतलब जितने भी ब्लॉकेज हैं, ऑरा में या फिर ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सबको क्लियर करके उनको आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। थोड़ी-सी फाइट हो रही है, स्ट्रगल इनका बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में आपका ट्रस्ट अगर आप मैंने बोल दिया आपका अगर ट्रस्ट डगमगाया तो थोड़ा-सा आपको फेस करना पड़ेगा और अगर आपको फेस करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपका अप एंड डाउन्स हुआ ट्रस्ट में, तो फिर आपके पर्सन का भी स्ट्रगल बढ़ेगा और आपके पर्सन का तो मुझे स्ट्रगल बढ़ते हुए दिख ही रहा है क्योंकि आप अप एंड डाउन नहीं हुए, अगर आप स्टेबल रहे भी तब भी उनको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ उनको माँ सबक देंगी। उनको सबक सिखाएँगी कि तुम्हें इस पर्सन को छोड़ना है, इससे दूर होना है और इसकी तरफ जाना है। तो वो लर्निंग लेने के लिए उन्हें उनका थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, उनका 3D में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। माँ जब थर्ड पार्टी को भगाएँगी तो फिर लड़ाई तो करवाएँगी माँ। बिना लड़ाई लड़े तो कोई प्यार से तो जाएगा नहीं या फिर माँ किसी और तरीके से भी कर सकती है। माँ हो सकता है अपने पास ही बुला लें कि चल तू बहुत रह लिया दुनिया में, आजा मेरे पास। ऐसा भी हो सकता है, माँ की मर्ज़ी है, माँ कुछ भी कर सकती हैं। ओवरऑल थर्ड पार्टी तो जाएगी और जो शक्ति आएगी, जो फेमिनिन एनर्जी इस धरती पे है, जो फेमिनिन एनर्जी भक्ति कर रही है, उसकी भक्ति में वो शक्ति आएगी कि उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, कितना भी भगवान को ना मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान को मानने लगेंगे, उससे चंद बातें करके ही। ऐसी आप में स्ट्रेंथ आएगी। कितने भी नेगेटिव अटैक्स आप पे होते, साइकिक डैमेज कैसे भी अटैक होते हों, कोई फिर हो नहीं पाएगा, कोई अटैक सक्सेस नहीं होगा आप पे। आप ज़बरदस्त मतलब पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो और एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ, एक सेंटेंस में मैं अगर पूरे इस एक्सप्लेनेशन को बोलूँ, तो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, आपका प्यार ट्रांसफ़ॉर्म होके आपकी तरफ आ रहा है, उनको सबक दिया जा रहा है, अबंडेंस आ रही है और जितना भी अब तक का स्ट्रगल था, अब स्ट्रगल खत्म होके आप रहोगे एक शाही अंदाज में, शाही जीवन आपका होने वाला है। आपके पर्सन आपके साथ आएँगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा-सा जो अप एंड डाउन्स मैंने बता दिया आपको कि थोड़ा-सा आपको बस एक थॉट अगर क्रिएट आपके मन में हो गया कि ईश्वर पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बस उसको पकड़ के नेगेटिविटी कोशिश करेगी आप दोनों को दूर रखा जाए, आप दोनों को डिमोरलाइज़ किया जाए, थर्ड पार्टी को माता रानी से बचा लिया जाए, माता रानी के क्रोध से बचा लिया जाए। ऐसी कोशिशें नेगेटिव एनर्जीज़ करेंगी, तो उससे आपको बचना है और मुझे पूरा विश्वास है माता रानी आपको बचा लेंगी। ये जो आपका विश्वास मुझे कहीं-कहीं डगमगाता हुआ फ़ील हो रहा है, वहाँ माँ आपको बचा लेंगी। माँ से प्रे करना है, ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उनसे प्रे करना है कि हे ईश्वर मेरा विश्वास आप ही रक्षा कीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। ईश्वर पे विश्वास करना, हमारी क्या हस्ती जो हम ईश्वर पे विश्वास करें, हमारी इतनी हस्ती कि हम ईश्वर पे विश्वास और अविश्वास कर पाएँगे। प्रभु की कृपा होती तभी हम विश्वास कर पाते हैं। तो जो अविश्वास हो रहा है वो एक तरह से एक चाहे वो आप डेविल के इन्फ्लुएंस से मान लें, जो जो जिस तरीके से कनेक्ट होना चाहे, चाहे प्रभु का टेस्ट मान लें, किसी भी तरीके से मान लें, लेकिन ये थॉट आपके लिए सही नहीं होगा। ये थॉट्स आपको स्ट्रेस भी देगा और स्ट्रेस तो देगा ही देगा और चीज़ें आपकी बिगाड़ सकता है। लेकिन बिगड़ेंगी नहीं चीज़ें क्योंकि आप सँभल जाओगे। माँ ने आपको मैसेज इसीलिए दिया, माँ ने ये वीडियो इसीलिए दिया है कि माँ को तो पता है ना कि अगले ही पल आप क्या करने वाले हो, अगले ही पल हम क्या करने वाले हैं। तो माँ को तो पता है कि अगले ही पल मेरा बच्चा मुझसे विश्वास खो बैठने वाला है, तो अपने बच्चे का विश्वास पहले ही पकड़ लो। अपने बच्चे के विश्वास को पहले ही सँभाल लो ताकि मेरे बच्चे का विश्वास मुझसे ना डगमगाए। तो यही करने के लिए कि आपका विश्वास माँ से ना डगमगाए, ईश्वर से आपका विश्वास ना डगमगाए, इसीलिए माँ ने पहले ही आपको ये वीडियो दिया है। तो माँ का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि माँ ने सबसे पहली ब्लेसिंग्स इस नवरात्रि में थर्ड पार्टी की वोट लगाना दी है, थर्ड पार्टी को पूरी तरह से हटा रही हैं। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। थोड़ा अप एंड डाउन्स के लिए जो कहा है एनर्जीज़ का, उनका ध्यान रखना। आपको जितना ट्रस्ट आप डिवाइन पे कर पाते हो, ट्रस्ट टूट रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी ईश्वर से ही कहना है कि हे ईश्वर, ये विश्वास टूट रहा है, इसको आप ही बचाइए। तो भगवान आपका विश्वास बचा लेंगे। कुछ ना कुछ घटनाएँ आपके साथ ऐसी पॉजिटिव घट जाएँगी कि आपका फिर से विश्वास बन जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये नवरात्रि में माँ बहुत, बहुत, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने वाली हैं। नेम एंड फेम, हैप्पीनेस, इनर पीस एंड हैप्पीनेस
मटेरियल वर्ल्ड, लव लाइफ, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हर तरीके से आपकी लाइफ संभलने वाली है। इन नवरात्र में माता रानी की अनंत कृपा बरस रही है। माता रानी का अनंत 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 शुक्रिया कि हम सब पे माँ ने इतनी कृपा बरसाई जिसके लायक भी हम नहीं हैं। हम तो कोई पूजा पाठ भक्ति हमें करना नहीं आता, उसके बाद भी माँ इतनी कृपालु हैं। माँ इतना प्रेम करती है हमसे कि हमारे विश्वास को बना के रखती हैं, हमारे विश्वास को टूटने नहीं देती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, माँ से ऐसी ही प्रार्थना है और ऐसे ही माँ पे विश्वास बना के रखिए। माँ का विश्वास, माँ अपना विश्वास कभी नहीं टूटने देंगी। माँ आपको सब कुछ दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, और मैं क्या कहूँ? मेरी ज़ुबान रुक नहीं रही है ये कहते हुए कि माँ की अनंत कृपा बरस रही है, अनंत कृपा बरस रही है। माँ सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ दे रही हैं। जिन-जिन चाहतों जो चाहतें आपने की थी और अब जाके वो चाहतें इतनी डिले हो गई कि अब आप उनको छोड़ भी दिए हैं, आप भूल भी गए हो कि मेरी कभी कोई चाहत थी। माँ ने एक-एक चाहत की लिस्ट बना रखी है, बल्कि और अपने दिल से, अपने मन से माँ ने और दे रही हैं आपको कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को ये और देना है। मतलब माँ अपने बच्चों को रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड, हैप्पीनेस पे हैप्पीनेस दे रही हैं इन नवरात्र में। इसीलिए डेविल को दिक्कत हो रही है। तो माता रानी का मारक मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो करना ना भूलना, वो करते रहिएगा। क्योंकि मुझे अटैक भी फ़ील हो रहे हैं, अटैक्स बहुत होंगे आप लोगों पे नवरात्रि में, फिर आप कहोगे कि माँ ने कुछ नहीं किया, माँ सब कुछ कर रही हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो दिया है कि मारक मंत्र करते रहिए, मारक मंत्र करते रहेंगे तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप करोगे तो वो एनर्जी आपके पर्सन को भी पिक होगी। इसलिए ये जो गाइडेंस दिए गए हैं, उन गाइडेंस को ज़रूर फ़ॉलो करना। माँ की कृपा सब पे ऐसे ही सदा, सदा, सदा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।